हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम और आप देख रहे हैं द ग्रेट हॉल नीट, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। ओके, आपकी सबका चॉइस का है, सबसे फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों का, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो उन टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस को सीधे से कैसे सोल्व करते हैं आज के सेशन में ये हम लेने वाले हैं। निश्चित रूप से वीडियो भी आपको पसंद आने वाला है, क्लास भी आपको जबरदस्त आने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। ओके, देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये कुछ मेरे बारे में है। अजय गौतम 15 साल हो गए बेटा इस फील्ड में। ओके, कई सारे बच्चे हैं जिनको 69, 21 रैंक दी है। ओके, इसके पहले कोटा के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, मोशन है, एडवेव है, सीपी है, एटीपी स्टार है, इनमें पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि अगर कोई आप में से ऐसा दोस्त है, आप हैं, अगर आप तलाश कर रहे हैं एक ऐसे कोर्स की जो आपके लिए मेडिकल कॉलेज के दरवाजे खोल दे, तो जो अनअकैडमी आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन लाया है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस में क्या मिलता है हमें? प्लस में मिलता है आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। हर बच्चे को यही चाहिए, उसे टॉप मोस्ट एजुकेटर पढ़ाएं, टाइम टू टाइम उसके टेस्ट हो, एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग हो। तो ये सब आपको मिलता है किस पर? प्लस पर। लाइव क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। साथ में अगर आपको चाहिए कि हमें तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, हमें टेस्ट का एनालिसिस चाहिए, तो आपको जाना चाहिए किस पर? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। ओके, अब बात आती है कि इनकी फीस क्या है। तो बहुत अफोर्डेबल है। जितनी ऑफलाइन में हम ये जो फीस ले रहे हैं, ये मतलब यूं मान लीजिए कि इंडिया के जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें सबसे अफोर्डेबल फीस होगी। हर बच्चा इसको आसानी से ले सकता है। आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन 12th मंथ का कितने का पड़ता है? केवल 2,888 रुपए पर मंथ। कितना पड़ रहा है? 2,888 रुपए पर मंथ। अगर आप मेरा कोड जो है एजे नीट यूज करते हैं तो आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, और उसके बाद टोटल आपको 12th मंथ का पे करना पड़ेगा 34,650 रुपए। केवल कितना है? 34,650। ये 12th मंथ के लिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है मुझे तो 6 मंथ का चाहिए, या कोई 11th में है 18 मंथ का चाहिए, तो वो भी हमारे पास प्लान है। 6 मंथ का आपको 4,200 रुपए का पड़ता है, 18 मंथ का आपको 2,363 रुपए का पड़ता है। प्लस के अलावा आपको अगर जो मैं बात कर रहा था पर्सनल गाइडेंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, नोट्स चाहिए क्लासरूम, तो आपको लेना चाहिए क्या? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और ये आपको पड़ता है 12th मंथ का वाला, जो सबसे पसंद किया जाने वाला प्लान है, वो पड़ता है आपको 4,875 रुपए पर मंथ। ओके, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एजेनेट तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है, और उसके बाद टोटल आपको 12th मंथ का पे करना पड़ेगा कितना? 58,500। इसमें भी 6 मंथ का भी प्लान है और 18 मंथ का भी प्लान है। ओके बच्चा, अब बात करते हैं अपन एनिमल किंगडम की, आज के सेशन की। तैयार होके बैठ जाओ, यही याद होगा, अभी याद होगा और बिना दिमाग लगाए होगा। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। कहां से आता है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना? ये याद होना जरूरी। इस टेबल से, एनसीईआरटी की टेबल है, इस टेबल से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो लेवल है हमारा कौन सा आता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा आता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बात की थी आपसे, मैंने कहा ईट, फिर क्या आएगी? दीवारें, फिर क्या आएगा? मकान। ऐसे ही हमारी बॉडी है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले क्या आएगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल। अब हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल किस फाइलम में पाया जाता है? पोरीफेरा। कहां पाया जाता है? पोरीफेरा। जो पोरीफेरा है उनका जो बॉडी है उसमें सिस्टम कौन सा है? सेलुलर लेवल। ओके, देन कौन सा आता है? टिश्यू, फिर क्या आएगा? ऑर्गन, फिर क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम। सिलेंट्रेटा से कहां तक? कोडेटा तक। सिलेंट्रेटा से कहां तक? कोडेटा। इज दैट क्लियर? अगला आता है अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिमेट्री क्या है। ओके, सिमेट्री मोस्टली 2 याद रखना। एक पहला आता है आपका रेडियल सिमेट्री। कौन सा आता है? रेडियल सिमेट्री। सेकंड कौन सा है? बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियो हमेशा कहां बचता है? सिटी में। क्या याद रखोगे? रेडियो सिटी में। अरे भाई गांव में तो, विलेज में तो फ्रीक्वेंसी कम आती है ना, तो वहां खर खर की आवाज आती है, ऐसा लगता है बाबा आदम गा रहा है। सही स्पीड कहां आती है? सही कहां चलता है? सिटी में। तो क्या याद रखोगे? रेडियो सिटी में। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो रेडियल सिमेट्री बच्चा कहां पाया जाएगा? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। डन। अगला कौन सा है? बाइलेटरल सिमेट्री। अब हमने कहा प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के हम बात करें कोडेट तक, तो कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री। याद हो गया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल पोरीफेरा, सेलुलर लेवल
टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, कहां से कहां तक, ठीक है। अगला हमने कहा रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, रेडियोसिटी में बाइलेटरल सिमेट्री, कहां से कहां तक, प्लेटिहेलमिन्थेस से कोडेट, डन बच्चा। अगला आता है हमारा बॉडी कैविटी। हमारी बॉडी में जो कैविटी है उसे हम बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं उसको, सीलोम, ओके। तो उसके बेसिस पर जो एनिमल हैं, जो ग्रुप्स हैं, उन्हें डिवाइड किया गया है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट, ओके। सबसे पहला आता है एसिलोमेट, यानी कि जो बॉडी है उसमें कोई सिलोम नहीं है, कोई बॉडी कैविटी नहीं है। तो ऐसे जो एनिमल है वो क्या कहलाते हैं, एसिलोमेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एसिलोमेट, एसिलोमेट यानी विदाउट बॉडी कैविटी, क्या कहलाएंगे, एसिलोमेट, ओके। प्लेट देखिए आपने, अच्छा प्लेट में कोई कैविटी होती है क्या, नहीं होती। कोई कटोरी होती है क्या, नहीं होती। कोई कप होता है क्या, नहीं होता। तो याद रखना प्लेट में कोई कैविटी नहीं होती, तो प्लेटिहेलमिन्थेस हमेशा क्या होगा, एसिलोमेट, हमेशा क्या होगा, एसिलोमेट। तो हमने कहा विदाउट बॉडी कैविटी क्या होगा, एसिलोमेट, ओके। फाइलम कौन सा, प्लेटिहेलमिन्थेस, फाइलम कौन सा, प्लेटिहेलमिन्थेस, फाइलम कौन सा, प्लेटिहेलमिन्थेस, डन बच्चा। अब स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब जो ट्रू नहीं है, यानी कि जिसमें कैविटी नहीं कैविटी कौन सी पाई जाती है, फॉल्स कैविटी पाई जाती है, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो को अब अपन ने कहा, अपन बात करते हैं एस्केलमेंथेस, मैं ट्रिक से बता रहा हूं, एस्केलमेंथेस। अपन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं एस से सोचते हैं, किससे करते हैं, एस, एस्केलमेंथेस। तो स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमेंथेस याद रह जाएगा, यानी कि स्यूडोसिलोमेट जो है वो कौन है, एस्केलमेंथेस, ओके, विद फॉल्स सिलोम, ओके, डन बच्चा। यानी कि मीजोडर्मल से जो डेवलप होती है वो सिलोम इनमें नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्यूडोसिलोम, ओके बेटा। तीसरा आता है ट्रू सिलोम, है ना, बिल्कुल वेल डेवलप्ड क्या है, कैविटी है, बॉडी कैविटी है, उसको क्या कह दिया हमने, ट्रू सिलोम। क्या कह दिया इस एनिमल को, सिलोमेट, क्या कह दिया, सिलोमेट। सिलोमेट कौन कौन से होंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ओके, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन्हें कहा जाता है बेटा साइजोसिलोम, ओके। और अगला आता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ओके, एंटेरोसिलोम, ठीक है। तो ट्रू सिलोम किन में है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। आई होप आपको याद हो गया होगा, डन बच्चा। अगली पर चलते हैं। अगला आता है हमारा एनिमल किंगडम। अब जब एनिमल किंगडम तैयार करते हैं ना हम, तो हमें क्या होता है, एक तो एग्जाम्पल याद होते हैं, पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, हमें उसकी एग्जाम्पल के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो याद करनी पड़ती है। जैसे अपन ने अभी हाल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल है, देन हमें क्या याद करना पड़ेगा, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो हमें एक सीक्वेंस में फाइलम याद होना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में फाइलम याद कर लेते हैं ना, तो उसका एक फायदा ये होता है बेटा कि आप आसानी से उसको एनिमल किंगडम को तैयार कर सकते हैं, ओके, क्योंकि सारे फीचर्स डेवलपमेंट के बेसिस पर है। समझ में आ रही है बात। तो हमें क्या याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है, इससे सारे फाइलम हमें याद हो जाएंगे, ओके, है ना। आपकी भी फेवरेट होगी, मेरी भी फेवरेट, प्रियंका चोपड़ा। किसकी बात कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा। एक मूवी आई इंग्लिश हरक्यूलिस, कौन सी मूवी आई, इंग्लिश हरक्यूलिस। उसकी शूटिंग कहां हुई, कनाडा में। कहां हुई थी, कनाडा में। तो उस पर एक ट्रिक है, प्रियंका चोपड़ा चली कनाडा, प्रियंका चोपड़ा चली कनाडा, 10 पायलट आस्क अबाउट अ मूवी इंग्लिश हरक्यूलिस। बहुत इजी है, इजी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्रियंका है भाई। तो क्या कहा हमने, प्रियंका चोपड़ा चली कनाडा, 10 पायलट आस्क अबाउट अ मूवी। हमने कहा प्रियंका चोपड़ा चली कनाडा, 10 पायलट आस्क अबाउट अ मूवी, कौन सी, इंग्लिश हरक्यूलिस, इंग्लिश हरक्यूलिस। देखिए प्रियंका से पोरीफेरा, प्रियंका से पोरीफेरा, चोपड़ा से सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट में निडेरिया भी कहा जाता है इनको, है ना। तो कनाडा से क्या है, निडेरिया। चलिए ऐसे लगा दिया, ओके, निडेरिया, सिलेंट्रेटा एक ही है, डन। तो हमने कहा प्रियंका से पोरीफेरा, प्रियंका से चोपड़ा से सिलेंट्रेटा, ओके, 10 से टीनोफोरा, 10 से टीनोफोरा, पायलट से प्लैटीहेलमिन्थेस, पायलट से प्लैटीहेलमिन्थेस, आस्क से एस्केलमेंथेस, आस्क से एस्केलमेंथेस, आस्क से एस्केलमेंथेस, अबाउट से एनेलिडा, अबाउट से एनेलिडा, ऐसे आर्थ्रोपोडा, ऐसे आर्थ्रोपोडा, मूवी से मोलस्का, मूवी से मोलस्का, मूवी से मोलस्का,
इंग्लिश से इकाइनोडर्मेटा, इंग्लिश से इकाइनोडर्मेटा, हर से हेमिकोडेटा और क्यूलिस से। पूरे फाइलम याद, क्या याद करना है? प्रियंका चोपड़ा है भाई, प्रियंका चोपड़ा चली कनाडा, 10 पायलट, आस्क अबाउट अ मूवी, इंग्लिश हरक्यूलिस, इंग्लिश हरक्यूलिस। आई होप याद हो गया होगा। फाइलम टन, डना डन, आगे बढ़े। अब फाइलम के बाद अब हम एक एक फाइलम को लेंगे जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उन पॉइंट्स को लेंगे, देन उसके एग्जांपल लेंगे। देखिए आती है सबसे पहला, फर्स्ट आता है अपना पोरीफेरा। किसकी बात कर रहा हूं? पोरीफेरा। अब पोरीफेरा बेटा नेम में ही काम है, नाम में काम है, बहुत महान है ये। पोरी यानी क्या होता है? पोर्स, है ना। हमने कहा फेरा यानी रखने वाले, यानी कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पोरस है, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी क्या है? पोरस है, पोर्स से बनी हुई है, उन्हें क्या कहेंगे अपन? पोरीफेरा। किससे मिलकर बना है? पोरस प्लस फेरा, यानी कि बॉडी में क्या पाए जाएंगे? पोर्स पाए जाएंगे। डन, ठीक है, बॉडी पोरस होती है, क्लियर। 2 टाइप्स के पोर है। कितने टाइप्स के हैं? ओके। पहला होता है ओस्टिया, सेकंड होता है ओस्कुलम। पहला कौन सा है? ओस्टिया। सेकंड कौन सा है? ओस्कुलम। ओस्टिया क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा। ओस्टिया जो क्या है? वो छोटे छोटे पोर्स हैं। ओके, क्लियर बात? स्मॉल हैं, कई सारे हैं। दूसरा कौन सा होता है? ओस्कुलम। ओस्कुलम एक लार्ज पोर होता है और सिंगल होता है। तो ओस्टिया क्या है? छोटे हैं, कई सारे हैं। ओस्कुलम जो है लार्ज है, सिंगल है। डन बच्चा यहां तक। अगली बात करते हैं। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोरीफेरा का, वाटर केनाल सिस्टम का पाया जाना। यानी कि पोरीफेरा में क्या प्रेजेंस होता है? वाटर केनाल सिस्टम। क्या पाया जाता है बेटा? वाटर केनाल सिस्टम। ये देखो, ये क्या है? वाटर केनाल सिस्टम। इसके बारे में भी बात करेंगे। हमने कहा वाटर केनाल सिस्टम, याद रखना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बेटा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा। वेरी गुड, शानदार। हमने कहा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अगर वेस्कुलर टर्म आ गया वो कहां है? इकाइनोडर्मेटा में। लेकिन वाटर केनाल सिस्टम कहां है? पोरीफेरा में। ओके, स्पेशल टाइप्स की सेल है यहां पर, है ना। हमने कहा फर्स्ट है कीप सेल्स, कोइनोसाइट्स, कोलर सेल्स। ओके, क्या याद रखोगे? एक तो कीप सेल्स और एक कोलर सेल्स। उन्हीं को क्या कहा? कोइनोसाइट। तो याद रहेगी कीप सेल्स, कोइनोसाइट सेल्स, यस, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। तीसरा है कि इनका जो स्केलेटन है वो स्पॉन्जिन कंटिकाओं का बना हुआ है। किनका? स्पॉन्जिन स्केलेटन। क्या याद रखोगे? स्पॉन्जिन स्केलेटन। ये इनके मेन पॉइंट्स हैं जो आज तक पूछे गए। आई होप लर्न हो जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं सर एग्जांपल्स कैसे याद होंगे। मुद्दा तो यही है, टेंशन तो यही है ना। देखिए, हम अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विजिटर्स जो है घूमते हैं यूरोप। क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को लिया हुआ है, हिस्टोरिकल कल्चर को समेटे हुए है ना। बहुत खूबसूरत है। तो हम बात कर रहे हैं कि हम देखो यूरोप के पोस्टल स्टैंप जाकर देखो। ट्रिक है सी यूरोपियन पोस्टल स्टैंप। क्या ट्रिक है? सी यूरोपियन पोस्टल स्टैंप, है ना। सी यूरोपियन पोस्टल स्टैंप। क्या ट्रिक है? सी यूरोपियन पोस्टल स्टैंप। सी से साइकॉन, सी से साइकॉन, यूरोपियन से यू स्पोंजिया, पोस्टल से पोरीफेरा और स्टैंप से स्पोंजिला। पोरीफेरा, सी यूरोपियन पोस्टल स्टैंप। पोरीफेरा, सी यूरोपियन पोस्टल स्टैंप। सी से साइकॉन, साइकॉन को क्या कहा जाता है? स्काइफा। क्या कहा जाता है? स्काइफा। यूरोपियन, यू स्पोंजिया, है ना। बाथ स्पंज, कई बार क्वेश्चन आया, बाथ स्पंज किसे कहेंगे? यू स्पोंजिया। ओके बेटा, पोस्टल से पोरीफेरा। और आपसे पूछा जाए कि फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहेंगे? स्टैंप से स्पोंजिला। स्पोंजिला क्या है बेटा? फ्रेश वाटर स्टैंप। ओके, क्लियर बात। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, ये हमें देखने ही है बेटा। ये किसका है? साइकन का, है ना। डायरेक्ट दे देता है वो, है ना। ये क्या है आपका? यू स्पोंजिया। ये क्या है आपका? स्पोंजिला। ओके, ये आपका ओस्कुलम और ये कोइनोसाइट सेल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पोरीफेरा तैयार हो गया होगा, कोई दिक्कत पोरीफेरा में नहीं है। आगे बढ़ें। अगला आता है हमारा, वही डायग्राम के हैं, ये तीनों डायग्राम है मैंने जिनकी बात करी। ए क्या होगा आपका? साइकॉन। बी क्या है? सी क्या है?
स्पॉन्जिला, है ना। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, इनको पढ़कर ही जाना है 101%। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो एग्जांपल्स में कई सारे डाल देता है, इन्हीं से क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन भी करा लेता है। ओके, आगे बात करते हैं। अगला आता है सेकंड फाइलम, कौन सा है? सिलेंट्रेटा, है ना। प्रियंका चोपड़ा है, चली कनाडा। तो हमने कहा सिलेंट्रेटा, चली कनाडा। सिलेंट्रेटा निडेरिया। अब सिलेंट्रेटा क्यों कहा? क्योंकि इनके अंदर एक सिलेंटेरोन कैविटी पाई जाती है। क्या पाया जाता है? सिलेंटेरोन कैविटी। तो हमने कहा सिलेंटेरोन कैविटी की वजह से हमने इन्हें क्या कह दिया? सिलेंट्रेटा। ओके, निडेरिया क्यों कहा? क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है ना। अपने प्रोटेक्शन के लिए इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा? नीडोब्लास्ट सेल्स, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, डन यहां तक। यानी कि एक तो क्या है? सिलेंटेरोन कैविटी। निडेरिया क्यों कहा? नीडोब्लास्ट सेल का पाया जाना। अरे नीडोब्लास्ट सेल का पाया जाना सिलेंट्रेटा, नीडोब्लास्ट सेल का पाया जाना सिलेंट्रेटा। ओके, सिलेंटेरोन कैविटी, निडेरिया। ठीक है, हमने कहा इनकी लाइफ में दो बेसिक बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, पोलिप, मेडुसा। कौन कौन सा है? तो पॉलिप और एक मेडुसा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहेंगे। आई होप याद रहेंगे, पक्का याद रहेंगे। अब बात करते हैं मुद्दे की बात पर, कहां पर? एग्जांपल्स कैसे याद करने, देखो, है ना। हम क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज कैसे मिलेगा? फिजिक्स कैलकुलेटिव आने लग गई, है ना। तो हम क्या कहेंगे? फिजिक्स पास कर ले, क्या मिल जाएगा? मेडिकल कॉलेज, यही कहेंगे। आदमी को एडम बोलते हैं अपन। ओके, हमने कहा एक हमारा मित्र है एडम, हमने कहा उससे कहा पास्ड फिजिक्स, एडम पास्ड फिजिक्स, गोट मेडिकल कॉलेज, है ना। नीट फाइट करनी है आपको, हमने कहा तू फिजिक्स पास कर ले, है ना। सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव वही है, बायो तो तुझे एजे सर करा देंगे और फिजिक्स तो तुझे ही करनी पड़ेगी। हमने कहा एडम पास्ड फिजिक्स, गोट मेडिकल कॉलेज। एडम से एडेम्सिया। ओके, एडेम्सिया। एडेम्सिया को क्या कहते हैं? सी एनीमोन। ये कॉमन नेम याद रखना बेटा, है ना। सी एनीमोन, क्या कहते हैं इसको? सी एनीमोन। एडम से सी एनीमोन, एडम से सी एनीमोन। हमने कहा पास्ड से पैनेटुला, सी पैन, सी पैन, फेन अलग है, सी पैन क्या है? पैनेटुला। डन बच्चा। अगला आता है फिजिक्स, फाइसीलिया, है ना। याद है ना आपको? हाँ, पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा, लड़ाकू जहाज बोला जाता है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। तो याद रहेगा फिजिक्स फाइसीलिया, फिजिक्स फाइसीलिया। गोट, गोर्गोनिया। गोट से क्या आएगा? गोर्गोनिया। अभी हाल बात की थी मैंने, सी फैन और वो सी पेन। तो सी पेन तो क्या है? पेनेटुला। और सी फेन क्या है? गोर्गोनिया। डन। अगला आता है मेडिकल कॉलेज से क्या है? मैंड्रियना। और ये क्या है बेटा? आपका ब्रेन कॉलर। डन बच्चा, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, याद हो जाएंगे। एडम पास्ड फिजिक्स एंड गोट मेडिकल कॉलेज। क्लियर बात? तो ये सेकंड फाइलम हमारा तैयार हुआ, नाम जिसका क्या था? सिलेंट्रेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका टीनोफोरा, है ना। टीनोफोरा। टीनोफोरा एक छोटा फाइलम है ना, छोटा सा फाइलम है एक। इसके लिए बस ये याद रखना कि टीनोफोरा में क्या पाई जाती हैं? कॉम्ब प्लेट्स। क्या पाई जाती है बेटा? कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। नंबर पूछा जाता है 8 कॉम्ब प्लेट्स। टीनो 10 मत याद रखना, बच्चे क्या गलत करते हैं? 10 कॉम्ब प्लेट। 10 नहीं पाई जाती, कितनी पाई जाती? 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। सबसे पहला याद रखने वाला पॉइंट्स क्या है? 8 कॉम्ब प्लेट्स का पाया जाना। डन बच्चा, क्या पाई जाती है? 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्या है? बायोल्यूमिनेंस, यानी कि क्या करते हैं? इमिट लाइट, है ना। आपने देखा होगा चमकीली चीजें, तो जो हमें दूर से जो चमकीली नजर आ रही है कहां पर? सी में, वो क्या है? टीनोफोरा के मेंबर हैं। क्या है वो? टीनोफोरा के मेंबर हैं। और ट्रिक बहुत सिंपल है इसकी, 10 + 10 क्या है? 10 + 10, 10 + 10, टीनोफोरा 10 + 10, टीनोफोरा 10 + 10, टीनोफोरा 10 + 10, टीनोफोरा 10 + 10। 10 से टीनोफोरा, प्लस से प्लूरोब्रैंकिया, प्लस से प्लूरोब्रैंकिया, और 10 से टीनोप्लाना। डन बच्चा, ओके, क्लियर बात, याद हो जाएगा, एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, ये याद हो जाएगा। ये क्या था अपना? टीनोफोरा। क्या है ये? टीनोफोरा। चलिए अगले पर चलते हैं अपन। अगला आता है हमारा, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? प्लूरोब्रैंकिया। ओके,
टीनोफोरा का मेंबर है। आगे बढ़े, अब आता है अपना प्लेटीहेलमिन्थीज। मैंने कहा प्लेटीहेलमिन्थीज मतलब प्लेट, प्लेट मतलब फ्लेट। तो जो फ्लेट वर्म होंगे वो सब मेंबर किस में आएंगे? प्लेटीहेलमिन्थीज में। तो इसके जो मेंबर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लेट वर्म कहा जाता है। इज दैट क्लियर? क्या कहते हैं इसको हम? क्या कहते हैं हम इसको? फ्लैट वर्म। ओके, हमने कहा कि ये जो है इनकी जो बॉडी है वो किधर से फ्लैट होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है। कैसा है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, इसलिए हमने इन्हें क्या कहा? फ्लैट वर्म। ओके, हुक्स पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं। अब सिमेट्री की बात बताई थी मैंने आपको, रेडियोसिटी में सिलेंट्रेटा टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री, और उसके बाद कौन सी चालू हो जाएगी? बायलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री कौन सी आ गई? याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। कौन सी सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री। कहां से? प्लेटीहेलमिन्थीज से। हमने कहा क्या है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं साहब। एक्टो, एंडो, मीजो। कौन कौन सी? एक्टो, एंडो, मीजो। ओके, क्लियर बात। और प्लेटीहेलमिन्थीज मतलब सिलोमेट कैसे हैं? एसिलोमेट है। कोई सिलोम, कोई कैविटी। अरे प्लेट में कहां से कैविटी आएगी? एसिलोमेट हो गया। और ऑर्गन लेवल सिस्टम, इसके मेन सारे फीचर्स। ओके, अब आते हैं ट्रिक पर। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है, कुछ नहीं है ना। प्लेट लगानी है मेहमानों को, तो आप क्या कहोगे मम्मा से? आपके दोस्त आ गए, मान लो बहुत, मतलब यूं मान लीजिए शानदार वाले दोस्त आ गए, है ना। हमारे दोस्त आते हैं तो हम लगाते ही नहीं है, तोड़ देते हो, है ना। लेकिन तुम लोगों का बड़ा बढ़िया वाला दोस्त आ गया, तो आप क्या कहोगे मम्मा से? टेक फैशनेबल प्लेट, टेक फैशनेबल प्लेट। प्लेट से प्लेटीहेलमिन्थीज, टेक से टैपवर्म, फैशनेबल से फेशियोला। डन 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 डन, इतना सिंपल है भाई। टेक फैशनेबल प्लेट, टेक फैशनेबल प्लेट, टैपवर्म, टीनिया सोलियम। ओके, टीनिया सोलियम को क्या कहते हैं? टैपवर्म। टेक से टैपवर्म, टेक से टैपवर्म, फैशनेबल से फेसियोला। फेसियोला को क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं इसको अपन? लीवर फ्लूक। इज दैट क्लियर? है ना। प्लेट से क्या है? प्लेटीहेलमिन्थीज। तो याद रह जाएगा, टैपवर्म रह जाएगा, ये आपका दोस्त टीनिया सोलियम, है ना, और ये आपका लीवर फ्लूक। डन बच्चा, दोनों एग्जाम्पल सामने हैं आपके, टीनिया सोलियम और लीवर फ्लूक। याद हो जाएगा। कौन सा फाइलम पढ़ा अपन ने? प्लेटीहेलमिन्थीज। ट्रिक क्या थी? टेक फैशनेबल प्लेट। ट्रिक क्या थी? टेक फैशनेबल प्लेट। ओके, टी से टीनिया सोलियम, टैपवर्म, और फैशनेबल से फैसियोला। आगे बात करते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना। ये टीनिया सोलियम है और ये क्या है? लीवर फ्लूक। चलिए अब बात करते हैं एस्केलमंथीज। मैंने कहा था एस आ रहा है, एस मतलब क्या है? स्यूडोसिलोमेट है, यानी कि ट्रू सिलोम नहीं पाई जाती। ट्रू सिलोम है ही नहीं। क्या कहा हमने? एस्केलमंथीज, है ना। हमने कहा इनको हम क्या कर देते हैं? राउंड वर्म। क्या बोल देते हैं इनको? राउंड। वो क्या थे? फ्लैट वर्म थे। ये क्या है? राउंड वर्म है। हमने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मस्कुलर फेरिंग्स का पाया जाना। ओके, मस्कुलर फेरिंग्स ओनली कहां पाई जाती है? एस्केलमंथीज में। याद रखोगे, मस्कुलर फेरिंग्स एस्केलमंथीज, मस्कुलर फेरिंग्स एस्केलमंथीज। ओके, मेरा दोस्त एक आशीष है ना, वहाँ जब शायद का उसका जन्मदिन भी है, उसके नाम पे ही बनाई थी। वकील है वो, एडवोकेट है आशीष भारद्वाज। तो वो क्या है, हमेशा उसकी साइकिल के लिए पूछता रहता है, आशीष आस्क्ड वेयर इज साइकिल, आशीष आस्क्ड वेयर इज साइकिल, आशीष आस्क्ड वेयर इज साइकिल, आशीष आस्क्ड वेयर इज साइकिल। आशीष से एस्केलमंथीज, आस्क से एस्केरिस, आस्क से ASK एस्केरिस, एस्केरिस, आस्क से एस्केरिस। एस्केरिस को क्या कहा? राउंड वर्म। सेलेक्ट कीजिए कौन सा राउंड वर्म है? एस्केरिस। ओके, क्लियर बेटा। वेहर से उचेरेरिया, फाइलेरियल वर्म, है ना। फाइलेरिया सुना होगा ना आपने, हाँ ये है ना। और साइकिल से एनसाइक्लोस्टोमा, याद रह जाएगा बेटा। हुक वर्म किसको कहा जाता है? एनसाइक्लोस्टोमा। ये कॉमन नाम जरूर याद रखना। राउंड वर्म, फाइलेरियल वर्म और हुक वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा। डन बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कहा? आशीष आस्क्ड वेयर इज साइकिल, आशीष एस्केलमंथीज। कंप्लीट। ओके, डन। चलिए आगे बात करते हैं। ये इनके एग्जांपल, ये एस्केरिस है ना, मेल से हमेशा फीमेल बड़ी होती है ना। क्लियर? वैसे हमेशा मेल से फीमेल बड़ी होती है सब जगह
लड़ाई में, युद्धों में, है ना। तो हमने कहा मेल से बड़ी है कौन, फीमेल, ठीक है। ये क्या है आपका उचेरिया। डन बच्चा दोनों। आगे बात करते हैं, अब आता है एनेलिडा, है ना, एनेलिड्स, है ना। एनेलिड्स की बात करें तो इसका सबसे मेन चीज क्या है कि ट्रू सेगमेंटेशन का पाया जाना, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन का पाया जाना, सॉरी क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का पाया जाना, यानी कि आउटर और इनर क्या है, सेगमेंटेड है, बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है। तो जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो कहां पाया जाता है, आपका एनेलिडा में, याद रहेगा, ठीक है। मेटामियर, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ये जो सेगमेंट है इनको क्या कहते हैं, मेटामियर, ओके। ये सेगमेंटेड बॉडी, नेरीज की, हिरुडिनेरिया की, जोक आपने देखे भी है, नजर आ जाते हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं सबसे फेमस इसके ट्रिक्स, इसके एग्जांपल्स में ज्यादा उलझते हैं। आपने सुना होगा एक अन्ना हजारे जी आए थे, मैं भी उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने साउथ में जितने भी लोग हैं सबको अन्ना कहा जाता है, क्या कहते हैं अपन उसे, अन्ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अन्ना, है ना, अन्ना ने कई सालों बाद क्या किया, हीरोइन के साथ फेरे ले लिए, अभी गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे। तो अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे, क्या ट्रिक है, अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे। हमने कहा अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे, अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे, अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे। अन्ना से एनेलिडा, अन्ना से, याद हो जाएगा, अन्ना से एनेलिडा, ने से नेरीज, ने से नेरीज, हीरोइन से हिरुडिनेरिया, ओके, संग लिए से सकिंग लीच, और फेरे से फेरेटिमा। अन्ना, एनेलिडा, ने, नेरीज, हेरोइन, हिरुडिनेरिया, संग लिए से सकिंग लीच, और फेरे से फेरेटिमा। अन्ना ने, बेटा साउथ में जितने भी लोग हैं ना उन सबको क्या कहा जाता है, अन्ना, है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अन्ना ने हीरोइन संग लिए फेरे, अन्ना से एनेलिडा, ने से नेरीज, हीरोइन से हिरुडिनेरिया, और संग लिए से सकिंग लीच, और फेरे से फेरेटिमा। इज दैट क्लियर? डन 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 डन, तैयार है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये क्या हो गया अपना एनेलिडा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला आता है अपना, ये फोटो है, ये देख लो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, आउटर इनर, इन्हीं सेगमेंटेशन के लिए वजह से मेटामियर कहा जाता है इनको, ठीक है। नेरीज है, ये क्या है आपका हिरुडिनेरिया। आगे बात करते हैं, अगला आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा देखो नाम में ही क्लियर है, आर्थो दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थो प्लस पोडा। आर्थो मतलब क्या होता है, जॉइंट लेग, क्या पाया जाए इनमें, जॉइंट लेग पाया जाए, है ना। आर्थो यानी जॉइंट, और पोड़ा मतलब लेग। तो आर्थ्रोपोडा यानी कि जिनमें जॉइंट लेग पाए जाएं उन्हें क्या कहेंगे अपन, आर्थ्रोपोडा, यानी कि अपेंडिसेस हैं जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, पैर में पाए जाते हैं। डन बच्चा। अब आपको यह पूछा जाए कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। जितनी भी फाइलम हम पढ़ेंगे उन सब में सबसे बड़ा फाइलम अगर कोई है तो वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। डन बच्चा। एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन का, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। बॉडी जो है वो किस में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ओके। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। डन बच्चा। अब जो आर्थ्रोपोडा होते हैं ये जो हमारे मतलब मैंने कहा लार्जेस्ट फाइलम है, तो इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी ने। एक तो बेनिफिशियल, जो हमारे लिए लाभदायक है, मतलब हमारे दोस्त के रूप में काम करते हैं, बेनिफिशियल है। दूसरा वेक्टर है, जो वेरियस डिजीज है उनको फैलाने वाले हैं, यानी वेक्टर हैं। और तीसरा है ग्रिगोरियस, यानी कि समूह में जो रहते हैं, ग्रुप में जो रहते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है, बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल क्या है, मान लीजिए हनी सिंह जैसा व्यक्ति अगर मेरी शादी में आने के लिए केवल 1 लाख रुपए में तैयार हो जाए गाना गाने के लिए, तो वो क्या होगा, बेनिफिशियल है ना, है या नहीं है। तो हनी सिंह 1 लाख, क्या याद रखना है, हनी सिंह 1 लाख, हनी सिंह 1 लाख, क्या याद रखोगे, हनी सिंह 1 लाख। हनी से हनी बी, हनी बी क्या कौन सा है अपने लिए, बेनिफिशियल है। सिंह से सिल्क वॉर्म, बॉम्बैक्स मोराई, इसको क्या बोलते हैं, एपिस इंडिका, जो हमारे यहां है। हमने कहा सिल्क वॉर्म, सिल्क, सिंग से सिल्क, और लेक से लेक, इंसेक्ट लेसिफर। डन टना डन, हनी सिंह लेक। एच हनी से
हनी बी, हनी से हनी बी, सिंग से सिल्क वॉर्म, लेक से लैसिफर, लेक इंसेक्ट। अगर अपन बात करें, हमने कहा हनी बी की, सिल्क वॉर्म की और लेक इंसेक्ट की, तीनों हमारे लिए क्या हैं? बेनिफिशियल हैं। इससे हमें शहद मिलता है, सिल्क मिलता है, लेक लाख का चूड़ा बनता है, अपने आप पहनती है ना, हमारे यहां राजस्थान में पहनती है मोटे मोटे चूड़े, वो लाख के बने होते हैं, तो वो किससे मिलता है? लेक इंसेक्ट से। डन बच्चा। आगे बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर मतलब बीमारियों को फैलाने वाले जो वाहक हैं, जो वेक्टर हैं, वो क्या कहलाते हैं? अब वेक्टर के लिए एक ट्रिक याद रखना, एवी कैम। क्या याद रखोगे? एवी कैम, ऑडियो विजुअल कैमरा। क्या याद रखोगे? ऑडियो विजुअल कैमरा। क्या याद रखोगे? ऑडियो विजुअल कैमरा। क्या याद रखोगे? ऑडियो विजुअल कैमरा। ए से एनाफ्लीज, ऐसे ऐसे एनाफ्लीज याद है आपको। वी से वेक्टर, केम सी से है क्यूलेक्स, ए से है एडीज, और ये दोनों क्या हैं? मॉस्किटो। डन। तो याद रह जाएंगे क्यूलेक्स, एडीज और मॉस्किटो। तो याद हो गया, ए से एनाफ्लीज, वी से वेक्टर, सी से क्यूलेक्स, ए से एडीज और एम से, तो ये क्या पढ़े अपन ने? वेक्टर, है ना। और ग्रिगोरियस कौन है आपका? लोकस्ट, टिड्डा। ग्रुप में आते हैं ना टिड्डे, खूब सारे हो जाते हैं, है ना, अचार डाल लिया करो, बढ़िया काम आएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके साथ। ये आपका टिड्डा, लोकस्ट, ये क्या है आपकी? बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन। ये सब किसके एग्जांपल हैं बेटा? आर्थ्रोपोडा के। डन बच्चा, यहां तक क्लियर बात। अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे करें? ये तो सारी चीजें हो गई, ये एग्जांपल याद हो जाएंगे, ये ट्रिक्स सारी समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलिए अगला आता है हमारा, ये इसके एग्जांपल्स हैं, मैंने अभी हाल बताई दिया आपको। आता है मोलस्का, है ना। मोलस्का के लिए याद रखना, लार्जेस्ट फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की जब भी बात हो, किसकी बात हो? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की। तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन सा है आपका? मोलस्का है। कौन सा है वो? मोलस्का। हमने कहा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। डन बच्चा, क्लियर। दूसरा इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, माउथ में इसके रेडुला पाए जाते हैं, रेतनांग पाए जाते हैं। तो माउथ में क्या पाए जाते हैं? रेडुला, पीसने वाले ऑर्गन रेडुला पाए जाते हैं। किसमें? माउथ में। किसमें? मोलस्का में। तो मोलस्का में माउथ में क्या पाया जाता है? रेडुला। और जो इसका जो कवरिंग है ना, जो शेल है, वो हार्ड होता है। शंख देखा होगा ना, घरों में अपने पूजा होती है, रखा होता है ना पाटे पे, तो क्या होता है? उसका कवर है, शेल क्या है? वो टाइट है, कठोर है, हार्ड है। तो हमने कहा हार्ड शेल का पाया जाना, और माउथ में रेडुला, ये इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगली बात करते हैं बॉडी। बॉडी जो डिवाइड होती है वो होती है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड, है ना, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, याद रह जाएगा। हेड है, मस्कुलर फुट है और विस्करल हम्प है। अब बात आती है किसकी? एग्जांपल्स की। याद कराता हूं ट्रिक से। देखो बेटा, एप्पल हमें अच्छी तरह पता है कौन से सीजन में आते हैं? सितंबर और अक्टूबर में। अब अभी क्या चल रहा है? नवंबर। तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम आना चालू हो जाएंगे। जो सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? सितंबर और अक्टूबर में, है ना, अपने यहाँ खूब मिलते हैं, याद है आपको। तो हमने कहा एक ट्रिक है कि पीला पिंक एप्पल लो, है ना, पीला पिंक, है ना। हमने कहा पीला पिंक एप्पल लो, दांत से चबाओ, डेंट से चबाओ। कौन से महीने में? जिसमें ज्यादा आता है, सितंबर अक्टूबर में। तो क्या ट्रिक है? पहले ट्रिक याद करो, पीला पिंक एप्पल लो, डेंट से कौन से महीने में? डन बच्चा। अब पीला से पाइला, मैंने लिखा भी उसको पाइला ही है। पीला से सबसे ज्यादा पूछा गया है, एप्पल स्नेल किसे कहा जाता है? पाइला। पीला से पाइला, पाइला मतलब एप्पल स्नेल। डन बच्चा। पीला से पाइला, पाइला से एप्पल स्नेल। क्लियर बात। पिंक से पिंक टाड़ा, ओके, क्या कहते हैं इसको? पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, तो पिंक से पिंक टाड़ा। आगे बात करते हैं एप्पल से एप्लेसिया। एप्पल से क्या बोलते हैं इसको? सी हेयर। क्या कहा जाता है इसको? सी हेयर, समुद्री खरगोश। ओके, अगला है आपका लो लोलिगो। क्या कहा? नेम क्या है? कॉमन नेम स्क्विड, दैत्याकार, है ना, राक्षस है साला,
क्या कहा हमने? लो से लोलीगो। पीला पिंक एप्पल लो, पीला पाइला पिंक पिंक टाड़ा, एप्पल एप्लेसिया और लो से लोलीगो। ओके, पीला पिंक एप्पल लिया, काम क्या है? दांत से चबाना, डेंट से डेंटेलियम। ओके, क्या कहते हैं? टस्क शेल। ठीक है, से चबाओ, चबाओ से कीटोप्ल्यूरा, काइटन समुद्री चुईया। ओके, आगे बढ़े, हमने कहा सितंबर अक्टूबर में, अरे कब चबाना है? सितंबर अक्टूबर में। सेपिया कटल फिश, सेपिया कटल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, और में से मोलस्का। तो मोलस्का के एग्जाम्पल याद हुए मेरे प्यारे बच्चों? यही हुए, अभी हुए। क्या कहा हमने? पीला पिंक एप्पल लो। याद रखना, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा है इसके और सबसे टफ है। पीला पिंक एप्पल लो, दांत से चबाओ, सितंबर अक्टूबर में, मतलब मोलस्का। क्लियर बात? याद हो जाएगा। चलिए अगले फाइलम पर चलते हैं। हमारा अगला फाइलम जो है वो आता है कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। अब हमने बात की थी पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा की। पोरीफेरा में क्या पाया जाता है? वाटर केनाल सिस्टम। क्या पाया जाता है वहां? वाटर केनाल सिस्टम। और यहां क्या पाया जाता है? इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। वाटर केनाल सिस्टम कहां पर? पोरीफेरा में। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां पर? इकाइनोडर्मेटा में। डन बच्चा। अब इस फीचर्स के अलावा सीधा याद रखोगे इसके एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल्स कुछ नहीं है, एबीसी गाना है, हमने उसको खूब डांस किया है स्टार ने। आपको याद रखना है ABCDE स्टार। ओके, ABCDE स्टार, ABCDE स्टार। स्टार मतलब स्टार फिश। स्टार फिश से अपन तुरंत समझ जाते हैं कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा। ए से क्या है? स्टार फिश, एस्टेरियस। ओके, क्लियर बात? याद हो जाएगा। ओके, ए से एस्टेरियस स्टार फिश कहा जाता है। बी से ब्रिटल स्टार, ओफ्यूरा। यस या नो? सी से कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, खीरा, समुद्री खीरा बोलते हैं इसको हिंदी में। सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया। डी से डॉन, और डॉन बोले तो एंटीडॉन। डी से डॉन। ए से क्या है? बी से क्या है? सी से क्या है? कुकुमेरिया। डी से क्या है? एंटीडॉन। और ई से क्या है? इकाइनस, सी अर्चिन। ओके, एस्टेरियस का एग्जांपल और ये ओफ्यूरा। याद रह जाएगा। तो बच्चों यहां तक अपन ने क्या पढ़ा? इकाइनोडर्मेटा याद हुआ। चलिए अगला फाइलम है हमारा हेमिकोडेटा। ओके, क्या है? हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा को कुछ साल पहले कोडेटा में पढ़ा जाता था, फिर उसको अलग किया, है ना। अब इसको एक सेपरेट फाइलम के रूप में पढ़ा जाता है। इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। कौन से हैं? बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। डन बच्चा। तो ये था हमारा यहां पर कंप्लीट, हमने पढ़ा अपना एनिमल किंगडम। ओके, फाइलम पढ़े। आई होप आपको याद हुआ होगा बेटा, यही याद हुआ, समझ में आ चुका होगा, है ना बेटा। ओके, अब ध्यान देना बेटा कि अगर आप तलाश कर रहे हो आप ऐसे एजुकेटर्स की जो आपको क्लास में याद करा दे, तो आपको आना चाहिए अनअकैडमी पर। और अनअकैडमी पर ये मैं आपको बता चुका हूं, 2 सब्सक्रिप्शन है, प्लस है और आइकॉनिक है। प्लस में क्या क्या मिलता है आपको? लाइव क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अगर आपको चाहिए पर्सनल गाइडेंस, तो पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको जाना चाहिए किस पर? आइकॉनिक पर। पर्सनल गाइडेंस मिलता है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है। ओके, ऐसे नोट्स मिलते हैं ट्रिक वाले जो आपके डाउट सोल्व करा दे। ओके, अगला इनका जो फी है बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप प्लस का सबसे पॉपुलर जो प्लान है, जो सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं 12th मंथ का, तो वो पड़ता है आपको 2888 रुपए पर मंथ। ओके बेटा, आप मेरा कोड यूज करते हैं तो एजे नीट, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के बाद ओवरऑल पड़ता है ये कितना? 34,650 का। बाकी 6 मंथ के लिए भी है और 18 मंथ के लिए भी है। अगर आप नीट यूजी में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 12th मंथ का सबसे पॉपुलर जो है वो बहुत अफोर्डेबल है, पड़ता है वो 4,875 रुपए पर मंथ का। आप कोड यूज करते हैं एजे नीट, तो आफ्टर पॉसिबल जो डिस्काउंट है
उसके बाद आपको टोटल पे कितना पड़ना पड़ेगा 58,500। इसमें भी 6 मंथ का भी है और 18 मंथ का भी है प्यारे बच्चों। ओके, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। पूरी जान लगाकर पढ़ाया जाता है, जो जान लगाकर आप लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत कीजिए। थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे हैं क्या, द ग्रेट हॉल नीट। थैंक यू सो मच।